प्रैक्टिकली एक चीज सिखा रहा हूं कि कैसे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे हम अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। Now I'm telling you practically how we build our belief system on what the word says. रोमियो 10:8 Romans 10:8. यहां पे लिखा है कि राइचियसनेस ऑफ फेथ जो है, जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो धार्मिकता बात करती है। The righteousness that God has given to us, it speaks. और वो क्या कहती है? And what does it say? The word is near you, वचन मेरे निकट है, in your mouth and in your heart. वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में है। अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके हृदय में जाए, If you want this word to go into your heart, तो ये वचन पहले आपके मुंह में जाना then चाहिए। it should first come into your mouth. Amen? जब आप इस पर मनन करेंगे, यूनानी शब्द जो मनन है वो है बार बार उसको बोलना, और जब आप उसको बार बार बोलते रहेंगे वो आपके हृदय में प्रवेश कर लेगा। When you will meditate on the word, and the word for this is to repeat it, to mutter it. When you keep on repeating it, it goes into your heart. Word is near you. वचन आपके निकट है। वचन क्या है आपके? कब है वचन आपके निकट? When is the word closer to you? जब वो आपके मुंह में है और आपके हृदय में। When It it's is in your mouth first, then it is in your heart. पहले वो आपके मुंह में आता है वचन, फिर आपके दिल में चला जाता है। और क्योंकि इतने सारे विश्वासी हैं जो वचन को अहमियत नहीं देते आज, And because there are so many believers that don't give importance to the word, इसीलिए उनका बिलीफ सिस्टम खराब है। this is why their belief system is corrupted. कुछ भी सुनेंगे उसमें आमेन हालेलुया बोलेंगे। Whatever they hear, they will say amen, hallelujah. हमें सीखना है कि वचन को कैसे परखना है जो आता है। We have to learn to test the word that comes. सो वचन क्या है? हमारे मुंह में है और हमारे हृदय में है। सो The word is near us, it is in our mouth and in our heart. आपके मुंह में है और आपके हृदय में है। इसका मतलब वचन तब काम करता है जब आपके मुंह से निकला हुआ वचन और आपके हृदय में जो वचन है वो एक होता है। So this means the word becomes effective, it works when the word that comes out of your mouth and the word that is in your heart are one. आमेन? जब बार बार देखिए, जो बाइबल आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके घर में है, जो आप पढ़ते हैं, ये लोगोस है, ये लिखा हुआ वचन है। The Bible you have in your hand or in your house, this is the logos, the written word. बाइबल दो शब्द कहती है। एक हम लोग रोमन्स 10:17 देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Let's look at Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। So विश्वास, yeah, faith comes by hearing and hearing by the word. मगर यहाँ पे जो शब्द वर्ड है वो है रेमा। जो वचन शब्द यहाँ पर है वो रेमा शब्द है। और जो बाइबल रिटन वर्ड के लिए कहती है वो है लोगोस। लिखित वचन को लोगोस कहा जाता है। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, If I have to explain this, तो आप इसको समझेंगे। you will understand. परमेश्वर हमेशा हमें बीज देता है। God always gives us a seed. जब इंसान उस बीज के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसको फल मिलता है। When man partners with that seed, he gets the fruit. आप मार्केट में जाते हैं, आप अपने लिए पपीता खरीदते हैं, जो भी फ्रूट्स खरीदते हैं, क्योंकि किसी ने बोया, उसको सींचा, उस पर खाद डाली, तब जाके वो फल आया। When you go to the market and buy fruits, is because somebody sowed those fruits, the seeds, they nurtured it, and that's when the fruit came. जो रोटी आप खाते हैं, The food you eat, the roti. गेहूं आपने लिया, वो बीज है। Someone took the wheat, it was a seed. उसको क्रश किया, They crushed it. उससे रोटी बनी, They made the roti out of it. आपने आटा गूंदा, उसके बाद आपको वो रोटी मिली। That's how you got that roti. सो जो जैसे गेहूं के जो कच्चे बीज हैं वो ऐसा है जैसे लोगोस है। So the raw wheat is like logos. सो ये जो बाइबल में है लिखा, रिटन, ये लोगोस है। What is written in the Bible is logos. आप कच्चा वीट नहीं खाते हो। You don't eat raw wheat. आप कच्चा गेहूं खाते हो? Does anyone नहीं। eat raw आप wheat? क्या करते हो उसको? No, what do? आप उस पर काम करते हो, You उसको work क्रश on करते it. हो। You crush it. आटा जब वो पाउडर बन जाता है उसको आप गूंथते हो। You take the flour. जब वो गूंथ जाता है When you फिर make आप the उसकी dough, रोटियां बनाते हो। That's when you make the roti. ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा हूँ। Hear carefully. वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, When you're reading the word of God,
और आपको एक वचन मिला जिसने आपके दिल से बात करी, and you found a scripture that's वो spoke to ऐसा your है heart. जैसे आपको कच्चे गेहूं के बीज मिले हैं। That's like you found raw wheat. वो लोगोस है, That's the वो logos. आपकी जिंदगी चेंज नहीं करेगा। That will not change your life. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उस वचन पे मनन करना, यू हैव टू स्टार्ट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। If you want to change that scripture, that word, you have to meditate on it. आपको उसमें मनन आप करना दिन है. रात उस पर मनन करना शुरू करिए। You start meditating on it. जब आप दिन रात उस पर मनन करना शुरू करेंगे तो वही वचन आपके लिए रेमा बन जाएगा। When you will meditate on it day and night, the same word will become rema for you. और जब रेमा बन जाएगा तो विश्वास जो उस वचन के अंदर है वो रिलीज होगा आपके लिए। And when it becomes rema, the faith that is in that word will become active for you. आमेन। और जब आपने परमेश्वर की उस आवाज को सुन लिया, वो आपका है। And when you've heard that voice of God, it belongs to you then. इसीलिए वचन लो, उस पर मनन करो दिन और रात जब तक रेमा आपके पास ना आए। This is why you need to take the word and meditate on it day and night until you get the rema from it. Amen. Once you got the rema, it is yours. एक बार आपको रेमा मिल गया तो वो आपका हो गया है. कई मसीहों को नहीं पता परमेश्वर का पार्टनरशिप कैसे करना है। Many believers don't know how to partner with God. Majority of Christians are looking for a quick fix. ज्यादातर मसीह लोग एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, नुस्खा ढूंढ रहे हैं जल्दी से होने वाला. एक टोटका दे दो। परमेश्वर के राज्य में कोई टोटका नहीं है। There is no quick fix in the kingdom of God. Whatever God does it through His word. जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. Amen. उसने आपको अपना वचन दिया He है। has given you His आप word. उसके वचन पर जब दिन रात मनन करते हैं, When you meditate on His word day and night, आपको पता है आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में है। बाइबल कहती है जब आप उसके वचन पर दिन रात मनन करोगे, then you will make your way prosperous. you know your prosperity is in your hand. When you meditate on the word day and night, you will make. आप अपने मार्ग को समृद्ध बनाते हैं. You know, one of my friend, he's a pilot, मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, and he is, अब तो he has started his own company, मगर वो क्या करता था, वो परमेश्वर के वचन को मनन करने लगा। सुबह शाम जब मैं देखता रहा, पूरी एफिशिएंस की किताब बोल रहा है, पूरा मतलब वचन बार बार बोलता जा रहा है वचन। he would meditate on the word day and night. He would take the book of Ephesians and speak it day and night. वो क्या कर रहा था, उस आज्ञा को मान रहा था जो परमेश्वर ने यहोशू को दी। What was he doing? He was obeying the command God gave to Joshua. देखा कि उसका प्रमोशन होता गया। He saw that he was being promoted one after the other. इंडिया का नहीं, Not for India. एशिया का हाईएस्ट पेड यंगेस्ट पायलट बन गया। He became एशिया का सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला जवान पायलट. एशिया का। एशियस. और जब उसने अपने दोस्तों को जो उसके साथ पढ़े थे, जब उसने उनको अपनी सैलरी बताई तो उसका मजाक उड़ाया, चल फेंक मत। When he told his friends who studied with him, they mocked him saying you are bluffing. क्योंकि इंडिया में एक पायलट होते हैं जिनको चेक पायलट कहते हैं, जो बाकी पायलट्स का टेस्ट लेते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं, उसकी सैलरी चेक पायलट से भी ज्यादा थी। Because in India there are some check pilots that check other pilots and give them license. His salary was even higher than the check pilots. आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप वचन का आदर करोगे आपको कहाँ ले जाएगा। You have no idea if you will honor the word where the word will elevate you. सो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करना सीखो। So learn to partner with God. परमेश्वर के साथ हम कैसे पार्टनरशिप करते हैं? उसके वचन के द्वारा। How do we partner with God? Through His word. उसके वचन के द्वारा। Through His word. उसके वचन के प्रेमी बन जाओ, उसके वचन को अपने हृदय में भर दो। Become a lover of His word. Fill it in your heart. फिर जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे तो आप उसे स्मरण दिलाओगे कि क्या लिखा है, Then when you will go to the Father, you will remind Him what is written. क्योंकि उसने कहा है मुझे स्मरण दिलाओ। Because He said, remind me. और जब आप शैतान आपके विरोध में आओगा तो आप उसका विरोध करोगे ये बोलते हुए लिखा है। And when the devil will come against you, you will stand against him saying, this is written. आमीन। इसीलिए हम चाहते हैं, ये मेरे हृदय का एक वो है कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन शुरू हो परमेश्वर के वचन को लेकर। This is why it's my heart's desire that a revolution will start in India for the word of God. जहां पे हर एक विश्वासी खुद इक्विप हो जाए, Where every believer is equipped for himself. आमीन। मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। I always say this, I am successful when you don't need me anymore.
हर एक बेटे और बेटी को खुद सीखना है अपने पिता से कैसे ग्रहण करना है। Every son and every daughter has to learn how to receive for themselves from the Father. आमीन। और जब आप इक्विप हो जाओगे, And when you are equipped, आप खुद पिता से लेना सीख जाओगे। you will learn to receive from the Father for yourself. आमीन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Matthew 4:4 it says, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. आज भी परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहा है। Even today, the word is proceeding from the mouth of जब God. आप वचन को मनन करने लग जाते हो सुबह और शाम, When you start to meditate on the word day and night, that proceeding words comes towards you। वो भेजा गया वचन आपके पास आता है। पॉल योंगिचो एक परमेश्वर के महान दास थे। उन्होंने एक सबसे बड़ा कलीसिया जो दुनिया में है वो उन्होंने बनाया। A mighty man of God, Paul Yonggi made the biggest church in the world. और उनसे किसी ने पूछा, what is the secret of your success? And someone asked him, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? He said the secret of my success is उन्होंने कहा मेरी सफलता का रहस्य है, I hear मैं सुनता हूँ and I obey। और मैं मानता हूँ जो करना है। I hear मैं सुनता हूँ and I obey। और उसके अनुसार करता हूँ। मैं परमेश्वर जो कहता है वो सुनता हूँ I hear what the Lord says और मैं उसको करता हूँ। and I do it. और जिस दिन आप ये करने लग गए, And when you start doing this, जिस दिन आपने रेमा पकड़ लिया, When you आप caught the देखोगे rhema, आपके जीवन में परमेश्वर माइटी एक्सप्लॉइट्स करेगा। when you will catch the rhema, you will see God will do mighty exploits in your life. आमीन। जब आप परमेश्वर के उन लोगों को पढ़ोगे जिन्होंने बहुत काम किया इस दुनिया में, एक्सप्लॉइट्स करे, आप एक चीज पाओगे कि वो लोग थे जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग थे। When you will study the lives of those people who have done mighty exploits, you will find they were the people who heard the voice of the Holy Spirit and obeyed. हम लोग एयरपोर्ट के पास थे महिपालपुर में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी परमेश्वर ने एक वचन भेजा, बोला ये जगह है, यहाँ पे चर्च शुरू करो, मैं तुम्हें लैंड दे रहा हूँ यहाँ पे। We were in Mahipalpur, it was a very good place and we were very happy, and then the Lord sent his word saying, this is the place I'm giving you, go there, start. So अगर मैं बुद्धि से सोचूं, If I would think through my own wisdom, तो कोई जरूरत नहीं थी हमें आने की, there was no need for us to come here. मगर परमेश्वर ने कहा I hear and I obey। हमने सुना और हमने उस बात को माना। But God said it and we obeyed it. परमेश्वर ने कहा, हमने उसको माना। आमीन। और हम उसका फल देख रहे हैं। And we are seeing the fruit of it. जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, आप सुनते हैं और उस आज्ञा को करते हैं, आप एक महान फ्रूट को अपने जीवन में देखते हैं। Whenever God tells you to do something, you hear it and you obey it, you will see a mighty fruit in your life. आमीन। मैंने क्या बताया था आपको, हम जैसे परमेश्वर के साथ कार्य करना सीख रहे हैं, सबसे पहले कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, सबसे पहले हमें जानना है वो एक अच्छा पिता है। When we are learning to work with God, even before we do something, we have to understand, we have to learn He is a good Father. आमीन। दूसरी चीज, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, बोलो मैं खेत हूं। The second thing, because we are God's field. अगर आप परमेश्वर के खेत हैं तो आपको रोज बीज बोना है अपने अंदर। If you are God's field, then you have to sow the seed every day. आप यहोशू को देखो, यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना मनन किया परमेश्वर के वचन को कि वो इस अथॉरिटी में चलने लगा कि जो बोलता था वो हो जाता था। You look at Joshua, he was a man who meditated on the word so much that whatever he said happened. अफ्रीका में एक परमेश्वर के दास थे, वो प्रभु के पास चले गए। There was a man of God in Africa, now he's gone to be with the वो Lord. परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम हर रोज मनन करते रहते थे। He would meditate on the word of God day and night every day. वो ऐसे अधिकार में चलने लग गए कि नेचर को कमांड करने लगे। He started to walk in such authority that he would command the nature. और उनका बेटा, And his son, उनका बेटा हमारे एक दोस्त को मिला और वो बता रहा था, पिता ने उन्हें समय से पहले बुला लिया, बिकॉज वो क्या करने लग गए थे, वो जजमेंट बोलने लग गए थे और लोग मरने लग गए थे। and his son met one of our friends and he said, the father called my father back home before time because he had started to speak judgment over people and people had started to die. उस जगह चले गए, उस आयाम में काम करने लगे, उस अथॉरिटी में चलने लगे कि जो वो बोलते थे वो हो जाता था। He started to operate in a realm where whatever he said happened. एक बारी उनकी बड़ी मीटिंग होनी थी और नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ग्राउंड ले लिया और उसमें फुटबॉल बोला, हमारा फुटबॉल मैच होगा।
One time he was doing a big meeting and the Nigerian government took that ground instead and said we'll have a football match here. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे नेशन ने उस बात को देखा. उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी है, इतनी बड़ी आंधी और तूफान आएगा, तुम्हारी जो पूरी स्टेडियम की जो छत है, जो पूरा वो है, उसको उड़ा देगा. And he held a press conference, a national press conference, and said, because you have cancelled my meeting, such a huge thunderstorm will come that it will take away the roof of your auditorium. और जिस दिन मैच होना था, Stadium. The day it was a match. इतनी तेज आंधी और तूफान आई कि पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय कर दिया. The day of the match, on the day of the match, such a thunderstorm came, it destroyed the entire जो अधिकार कुछ उजाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अधिकार जीवनों को बदलने के लिए भी अधिकार उसका. The same authority that can be used to destroy lives can also be used to build lives जब up. आप दिन रात वचन पर मनन करेंगे और तब जब आप कमांड करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स जमीन में खाली नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा. When you will start to meditate on God's word day and night, you will see, you will walk in such authority, you will command such authority that God will not let any of your words fall to the ground. Amen. आप हर संडे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, कोई लोग आज बोलते हैं ये फेसबुक से नाम लेके बुलाते हैं. फेसबुक से नाम लेके अगर हम बुलाएंगे तो किसी की किडनी चंगी नहीं होगी, किसी का कैंसर चंगा नहीं होगा, किसी की नई हड्डी नहीं आ जाएगी, किसी की ओवरी नहीं आ जाएगी. You see, every Sunday people come, they get healed, and people say they take names from the Facebook. But if we call names from Facebook, nobody's kidneys would be healed, nobody's body would be healed like they do. परमेश्वर प्रमाण देता है, वो जीवित परमेश्वर. God gives evidence that He is alive. Amen. हम वो प्रोफेसी नहीं कर रहे कि हाँ आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है. बस परमेश्वर प्रमाण दे रहा है कि जिसका नाम वो पुकारता है, इंस्टेंटली वो बंदा चंगा हो जाता है. We are not doing those prophecies where this is your name, this is your phone number, but whoever's name God calls out, they are healed immediately. इवन यहीं पे नहीं, आप देख रहे हैं टीवी में भी जो लोग घर पे देख रहे हैं, इंस्टेंटली वो लोग चंगे हो रहे हैं. Not just here, the people that are watching us online, they are getting healed wherever they are watching from. ये क्या है? किसी व्यक्ति का नहीं है, ये उसके वचन की सामर्थ्य है. This does not belong to any man. This is the power of His word. जब आप उसके वचन पे मनन करने लग जाएंगे, सेम चीज आपके साथ होने लग जाएगी. When you will begin to meditate on His word, the same thing will start to happen to you. प्रत्युष कहाँ पे है? प्रत्युष, हाँ प्रत्युष. सो प्रत्युष, याद से मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है. मैं प्रत्युष, उसने कहा मेरी बर्थडे था, तुम्हारा क्या था? बोला मेरे लिए प्रार्थना कर लो. मैंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैंने इसको बोला कि एक विरासत आ रही है, एक इनहेरिटेंस आ रही है तुम्हारे पास. 4-5 years ago, Pratish came for his birthday prayer, and I prayed for him, and I said, "You're receiving an inheritance." कह रहा कोई इनहेरिटेंस नहीं. And he said, "There's no inheritance." मैंने कहा मुझे नहीं पता. I said, "I don't know." जो मेरे को हार्ट में है मैंने बोला है आपको. What I've got in my heart. और कुछ दिन बाद उसका मेरा मैसेज आया कि he got an inheritance. After some days, he messaged me and said he got it. उनको विरासत में कुछ मिला. So जब आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाएंगे, जब उसके साथ दोस्ती में आप चलने लग जाएंगे, When you start to walk with God in a relation of आपके friendship, वचनों को जमीन पे गिरने नहीं देगा. He will not let your words fall to the ground. Amen. Hallelujah. So हमें सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना है. So we have to learn to pray in the right manner. जिस दिन आप वचन को अपना खाना, अपनी रोटी, अपना पानी बना लोगे, The day you will make the word your food and your water. आपने यहाँ पे टेस्टमनी देखी अमरजीत की, जिसको HIV AIDS था. You saw the testimony of Amarjeet who had HIV/AIDS. मैंने उसको एक ही बात बोली जब वो आया. मैंने कहा जिंदा रहना चाहता है? मैंने ये नहीं कहा आओ मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं. मैंने कहा जिंदा रहना चाहता है, वचन को अपना खाना, अपना पानी, अपनी रोटी बना ले. I told him one thing when I met him. I didn't say I'll pray for you. I said, if you want to live, make the word your food and your water. क्या वो आपके सामने गवाही उसकी? And his testimony is जो before you. इम्पॉसिबल है मेडिकल साइंस में, वचन उसको पॉसिबल कर सकता है. What is impossible for medical science, the word can make it happen for you. आपका जो भी समस्या क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है. No matter what problem you are facing, the answer is in the word of God. जिस दिन आप परमेश्वर के पास जाने के लगे, प्रभु मुझे वचन दे, मेरी सिचुएशन के लिए जो चाहिए वो वचन मुझे दे प्रभु. The day you come before the Father and say, Lord, I need a word for my situation. Amen. आप देखोगे कि आप उस सिचुएशन से विक्टोरियस बाहर आओगे. You will see, you will come out victorious from that situation. आपको क्या लगता है कि हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता शैतान? You think the devil doesn't attack us?
मैं आपको अपने जीवन के बारे में इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, मैं खुल के वनरेबल होकर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम सब उस अधिकार में हैं और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। I'm telling you these things so openly so you can learn that all of us have the authority and we can use it. ये किसी को नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, केवल मुझे और मेरी वाइफ को पता है। No one knows. My mom, dad do not know. Only me and my wife we know. कुछ दिन पहले, अभी आज से 2-3 महीने पहले 2 or 3 months ago, जूडा को बहुत तेज फीवर आया। Judah got extreme fever suddenly. इतना ज़्यादा फीवर हो गया कि जैसे सीजर अटैक आता है उसको वैसे होने लगा। It was so high and as if he was getting a seizure attack. और मोनू मेरे पास आई और वो बार बार जैसे सीजर में झटके पड़ते हैं, वो झटके मारता जा रहा था, अपनी बॉडी में झटके मारता जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी झटका दे रही थी। And Pastor Monica brought him, and as if in seizure you get a shock. He was. अगर उस समय आपके अंदर वचन नहीं है If the word is not in you in such a तो आप time, घबरा जाओगे, then you will get आप scared. डर जाओगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे जो शैतान दे रहा You'll है। get afraid and you will accept what the devil मैंने is उसको अपनी giving. गोदी में रखा और मैं केवल वचन बोलने लगा। मैंने कहा मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करूंगा जो मैं देख रहा हूँ। I took him in my arms and I started to speak the word and I said, I will not believe what I'm seeing. मैं उसको अपनी गोदी में, मेरी गोदी में भी वो झटके मारता रहा, करीबन पौना घंटा वो झटके मारता रहा। Even in my arms, he was still in that. परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है, I said, Lord, your word is true. तेरा वचन सच्चा है। Your word is true. उसका वचन कहता है हमारा विश्वास परखा जाएगा। His word says, our faith will be tested. शैतान हमारे विरोध में आएगा, मगर उसका वचन कहता है ढाढ़स बांधो और उसका सामना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। The devil will come against you, but Jesus said, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions. So be bold and crush the kingdom of the enemy. पौने घंटे बाद वो सो गया। After 45 उसके minutes, बाद he जब slept. उठा एकदम परफेक्ट। When he woke up, he was perfect. आमीन। पौलुस कहता है हम आंखों देखी हुई चीजों में नहीं चलते। Apostle Paul says, we don't walk by what we see. जब हमारे विरोध में वो तूफानों को भेजेगा, सिचुएशन को भेजेगा, वो समय है जो वचन आपने अपने अंदर भरा है, आप उस समय जानोगे महत्व परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरने की। When the devil will send those storms against you, that is the moment you will realize the value, the worth of those words you have filled in your heart. अभी लोग कहते हैं अरे क्या ये ठीक है भैया, सब ठीक है, You'll say, yeah, मगर आप अभी उसकी कीमत नहीं जानते। yeah. You don't know the value of the word in your heart right now. मैं हमेशा कहता हूँ अभी हमें अपने हृदय को भरना है कि जब शैतान हमारे विरोध में आए वो वचन खड़ा हो जाएगा आपके लिए। I always say वो this. दो धारी तलवार है। We have to fill the word into our hearts now so that when the devil comes against you, that two-edged sword strikes him. आमीन। अगर मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता, अगर मोनिका उस बात को एक्सेप्ट कर लेती, तो शायद जो वो लक्षण थे वो शैतान उसको पूरा कर देता, मगर हमने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे शैतान, तू झूठा है, तू आदि से झूठ बोलता आया है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, उसका वचन अनंत का है, उसका वचन कभी नहीं बदलता। If we would have believed that fake symptom, then and we said we will not believe this, Satan, you are a liar. His word is true. His word has been true. मैं आपको एक सच में एक बात बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक विश्वास का प्रचारक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में अटैक नहीं आता? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जाता है, शैतान जानता है अगर मैंने इसको हटा दिया तो पूरी कांग्रेगेशन तितर बितर हो जाएगी। Yeah. Don't think that we don't have attacks in our lives, because the devil knows that if I can strike this man of faith, then many people, the congregation will also be तो scattered. जो हम आपको सिखाते हैं अगर उससे खुद नहीं जिएंगे तो कभी खड़े नहीं हो सकते। So what we teach you, if we don't live by it, we can never stand here. आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्टली चल रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं परमेश्वर के साथ, बट मैं कह रहा हूँ कि वचन हमारा आधार है। जब आपको होप कहीं से नहीं मिलेगी, कहाँ जाओगे आप? I'm not saying we are वचन living है। perfectly, but we are learning from the word. The word is our basis, our foundation of life. वो वचन आपके मुंह से उस समय दो धारी तलवार की तरह निकलेगा। That word will come out of your mouth like a two-edged sword in that moment. आमीन। तब आप देखोगे वो बोल्डनेस आपके अंदर से आएगी, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस वचन को बोलेगा दो धारी तलवार की तरह। That's when you will see that boldness will come out of you. The Holy Spirit's word will come out of your mouth like a two-edged sword. आमीन।